बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। गुज़श्ता चंद दिनों से मुझे मुख्तलिफ अपने जो क्लाइंट्स हैं या मुख्तलिफ जो जानने वाले उनकी तरफ से मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए जा रहे हैं, और वो सारे के सारे सवालात जो हैं वो इस मामले से मुतल्लिक़ हैं कि एक ख़ातून जिसकी शादी हो गई है तो उसके अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। और ख़ास तौर पर आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर बात करने वाला हूँ वो ये है कि देखें कि अगर एक ख़ातून नौकरी करती है या कोई अपना कारोबार करती है, शादी से पहले या शादी के बाद, तो क्या उसका ख़र्चा जो है वो ख़ुद बर्दाश्त करेगी या उसका जो खामंद है, उसका जो हस्बैंड है, वो बर्दाश्त करेगा। तो जनाब, इसका इस्लामी कानून जो है उसमें जवाब बड़ा क्लियर है। कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि जो बीवियां हैं उनके जो नानो नफ़का है, उनका जो मेंटेनेंस है, उनके जितने भी अखराजात हैं, उनके जो खामंद है वो पाबंद हैं कि उनको बर्दाश्त करें। सुन्नत में भी यही है। और इस वक्त चूँकि हमारे पास एक तहरीरी कानून मौजूद है जो कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के नाम से है, 1960 का कानून है, तो उसमें भी यही लिख दिया गया है। यानी कि अब ये एक मजहबी फरीज़ा भी है, ये सुन्नत भी है और ये कानूनी पाबंदी भी है कि कोई भी जो हस्बैंड है, कोई भी जो शोहर है, जो खामंद है, वो अपनी बीवी के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने का पाबंद है। सवाल यही था कि आजकल चूँकि हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा लालची हो चुके हैं, तो अक्सर जो नौकरी करने वाली ख़वातीन हैं या ऐसी ख़वातीन जो मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे कारोबार करती हैं और उन नौकरी से, मुलाजमत से या फिर उन कारोबारों से वो अच्छे खासे पैसे कमा लेती हैं, तो अक्सर लोग उनके साथ इस वजह से शादी कर लेते हैं कि वो जो पैसे कमाती हैं उनकी कमाई पर वो गुजारा करेंगे और उनको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो उनके लिए मैं ये बात वाज़े कर दूं कि जो हमारा दीन है और जो हमारे नबी की सुन्नत है और उसके साथ साथ फिर जो हमारे मुल्क का कानून है, वो इस चीज़ की पाबंदी आयद करता है कि अगर बीवी जो है वो नौकरी भी करती है, वो किसी किस्म का कारोबार भी करती है, तो तब भी उसके जितने भी अखराजात होंगे शादीशुदा ज़िंदगी के, वो सारे के सारे अखराजात जो हैं वो उसका हस्बैंड, मियाँ या खामन बर्दाश्त करने का पाबंद है। देखिए, लफ्ज़ यूज़ होता है मेंटेनेंस अंग्रेज़ी में, उर्दू में नानो नफ़का, और जबकि ये जो अल्फाज हैं इनमें बीवी के तमाम किस्म के अखराजात शामिल हैं। यानी कि उसको अगर घर नहीं है तो जिस घर में खामद उसको रखेगा उस घर का किराया बर्दाश्त करेगा, उसकी ज़िंदगी की जितनी भी ज़रूरियात हैं, जब तक वो उसकी मनकूहा बीवी है, वो उसके तमाम ज़रूरियात और अखराजात को बर्दाश्त करने का पाबंद है। तो अब मेरे ख़्याल में ये गलतफहमी आपकी दूर हो जानी चाहिए कि शादी के बाद अगर कोई ख़ातून नौकरी करती है या कोई कारोबार करती है तो वो अपने अखराजात ख़ुद बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि उसकी जो भी तनख्वाह आती है, वो जो भी अपने कारोबार से कमाती है, वो उसका अपना हक है, वो उसकी अलग से जायदाद है। खामद उसमें से कुछ भी नहीं ले सकता और ना ही उसको मजबूर कर सकता है कि वो अपने अखराजात ख़ुद बर्दाश्त करे। ये खामद की ड्यूटी है, ये खामद का फ़र्ज़ है कि उसका वो नानो नफ़का, उसका मेंटेनेंस और उसके बाकी जितने भी अखराजात हैं वो खामद बर्दाश्त करे। तो इसलिए हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर वो हस्बैंड्स जो लालची किस्म के हैं, जो नौकरी करने वाली, मुलाजमत करने वाली या कारोबार करने वाली ख़वातीन के साथ इस वजह से शादी करते हैं कि वो उनकी कमाई पर ज़िंदगी इंजॉय करेंगे, तो उनकी ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए
और वो ये सोच लें कि उनकी तमाम नौकरी की तनख्वाह या फिर जो भी कारोबार की इनकम है, इसके बावजूद जितने भी बीवी के अखराजात हैं वो खामंद मियाँ या हस्बैंड अदा करने का पाबंद है। इसके साथ ही मैं डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मसला या पेचीदगी दरपेश हो तो आप खामखा अपने आप को उलझन में मत डालें। आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, या आप किसी भी कानून के जानने वाले शख्स से रब्ता कर सकते हैं और वो आपकी इस किस्म की जो कानूनी उलझन है, जो पेचीदगी है, उसका माकूल जवाब आपको दे सकेगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे जो मुख्तलिफ इश्यूज़ पर प्रोग्राम्स हैं वो मिलते रहें और आपकी गलतफहमियाँ या पेचीदगियाँ दूर होती रहें। खुदा हाफिज़।